हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम यहाँ आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि हम 25 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन एंड जो पूछे गए अदर स्टेट्स में पूछे गए यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी एमपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आइए, हमारी एक क्लास इससे पहले आ चुकी थी जिसमें आप लोगों ने काफी उसको पसंद करा है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और अब देखते हैं अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं सचिन कुमार पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। चलिए फिर देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक हमने वहां कर लिए थे, तो 11 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है क्वेश्चन में समझने के लिए और देखने के लिए कि क्या पूछा गया क्या नहीं। तो इसमें पूछा गया कि सम्मिलित नहीं थे, तो क्या क्या नहीं थे। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य में सही उत्तर को चुनिए। क्या कहता है, और ये देख लीजिए किस एग्जाम का पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस प्री 2009। बताइए क्या सही होगा, एक और दो तीन, या दो तीन और चार, या एक दो चार, या तीन और चार। बताइए फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। देखिए सवाल को समझिए, सवाल क्या कहता है कि 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत जो संविधान की प्रस्तावना थी। तो दोस्तों, उसमें जो प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द थे जो 1949 को थे जब बनकर तैयार हुआ था, तो समाजवादी था, अखंडता थी और गणराज्य था। पंथ निरपेक्ष नहीं था। पंथ निरपेक्ष वर्सेस धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, तो ये कब आया था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये रीजनिंग एक्सेप्शन का क्वेश्चन है जिसको एक आईएएस के एग्जाम में सबसे टफ क्वेश्चन माना था। आइए आज इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसको कथन ए को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। तो कथन कहता है कि भारत कथन ए कहता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। और ये देखिए कब का सवाल पूछा हुआ, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 लेटेस्ट सवाल है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रतिस्थापित का मतलब मैं आपको नहीं अभी नहीं बताऊंगा, या आप ये समझिए कि हम एक एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, मतलब एग्जाम को सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बनाए हुए तो नहीं है, तो हर आयोग का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कथन पढ़ लेते हैं हम। कथन कहता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये लाइन स्टेटमेंट क्या सही है। कारण को भी पढ़े लेते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो दोस्तों ये लाइन भी सही है। जब ये दोनों लाइनें सही तो हमारे ये दोनों तो कट हो गए। अब ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इनमें कुछ कीवर्ड जोड़ लेते हैं। जैसे कि मानिए आप अपने हिसाब से कीवर्ड जोड़िए और जो मैं बताता हूं तो आप इसको देखिए क्यों की जोड़ दीजिए इसके आगे। क्या, क्योंकि, क्योंकि इसमें क्या जोड़ दीजिए, क्योंकि शब्द जोड़ दीजिए। क्या हो गया मार्कर में,
सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, जरा इसमें मार्कर को सही कर देता हूँ मैं। 1 मिनट रुकना दोस्तों, ऐसे ही लाइन पे रहना सभी लोग। लाइन पे रहना दोस्तों जरा। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, हमने एक शब्द जोड़ दिया इनके आगे, क्योंकि। क्योंकि क्या शब्द जोड़ा? क्या शब्द जोड़ा दोस्तों? क्योंकि। 1 मिनट रुकना दोस्तों, ये मार्कर क्या कर रहा है? हाँ, चलिए दोस्तों, समझते हैं। जब हमने इसमें क्योंकि शब्द जोड़ा तो अब इसको एक साथ पढ़िए। भारत एक संपूर्ण प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है, क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। इसका इंग्लिश वर्जन है रिप्लेस। क्या? रिप्लेस। रिप्लेस। इसका जो सही शब्द है वो है रिप्लेस। हाँ, तो जब इसमें कोई विरोधाभास प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका सही, ये 90% को चांसेस में यही सही होता है, क्योंकि शब्द लगाकर देख लीजिए। और उससे बिल्कुल अगर विरोधाभास प्रकट होता है तो हमारा ऑप्शन बी पे जाता है, और नहीं होता है तो हमारा ए पर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए, कितने दो एग्जाम हुए, एमपीपीसीएस 2016 और 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। और ये सवाल का आंसर जिसने गलत कर दिया तो वो समझ जाना कि फिर उसकी तैयारी कितनी स्लो है। दोस्तों, तैयारी को बेस में करिए। क्या कहता है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में, जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, हम भारत के लोग शब्दों में। बताइए क्या होगा? ऐसे सवाल के लिए 5 सेकंड का सवाल टाइम लगना चाहिए आपके पास। बताइए इसका सही इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम भारत के लोग। हम जब प्रस्तावना उठाते हैं शुरू में ये कहता है कि हम भारत के लोग। चलिए समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए, यही पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष पर मत जाइए, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन क्या, सेकुलर शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। और यूपीसीएस मेंस 2005 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है ये। और सवाल एग्जामिनर ने बहुत ही लाजवाब बनाया है। मतलब एक तरीके से इसको इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया है। और जब दिमाग लगाया वो सवाल है, बताइए इसमें, क्योंकि हम चारों के चारों को मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, चारों के चारों विकल्प सही हैं। पर अब इंटरेक्शन जिसने पढ़ा होगा वो इस सवाल का सही आंसर कर ले जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? भारत में अनेक धर्म में भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यह धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट, 5 सेकंड लगने चाहिए, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये 100% सही है। ये भी सही है अपनी जगह। अगर ऑप्शन में होता कि ई इनमें से कोई नहीं, तब हम इसको करेक्ट करते, वो सॉरी ये सभी, तो इसमें हम करेक्ट करते तो सही। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? नहीं है, ये देखिए नहीं है। तो चलिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। और एमपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, 49 कट ऑफ वो जाती है ना, वो ऐसी जाती है। बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5, वो सॉरी डी, लोक कल्याण, क्योंकि ये तीनों तो संबंध है इनका उद्देशिका में, ये प्रस्तावना में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक कल्याण नहीं है।
और ये देखिए किस एग्जाम का, आईएएस प्री 2017 में, और जो 49 की कट ऑफ जाती है दोस्तों वो ऐसे ही सवालों पे जाती है। एक सवाल ये आपको बाहर करा सकता है, एक सवाल अंदर करा सकता है, यानी एक सवाल 1 साल की मेहनत। जब हमने पढ़ रखा हो और पढ़ने के बाद भी हमारा सवाल गलत हो तब तो दुख होता है ना दोस्तों। तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये देखिए किस स्वतंत्रता का वर्णन, फ्रीडम नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। बताइए, 49 की कट ऑफ पार करानी है दोस्तों हिंदी मीडियम में, बताइए फटाफट क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बताइए फटाफट, बताइए जल्दी बताइए, टाइम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होना चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की और विश्वास की स्वतंत्रता लाइन नंबर 4 या 5 पढ़ लीजिए, इसमें ही है लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, यूपी लवर सब प्री। बताइए इसको, क्या ये कोई सवाल है? तो लड्डू सवाल है, ऐसे सवालों को मैं लड्डू कहता हूँ। बताइए फटाफट, क्योंकि 2 सेकंड में ऐसे सवाल, 5 सेकंड मतलब पढ़ने के बाद ही आंसर आ जाना चाहिए। बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। नहीं हो विश्वास तो आप चेक कर लीजिए, न्याय 3 प्रकार के हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? एमपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्लास रह गई थी तो उसमें ये और आगे की 2-3 सवाल हैं जो देखते हैं, जो उसी क्लास में सोल्व हो जाते। तो सॉरी चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट बारी में कभी क्लास लेक्चर कराऊंगा तो उसमें कंपलसरी करा दूंगा। बताइए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, या उक्त संविधान संशोधन 1977 में जोड़ा गया, उक्त शब्द 85 में जोड़ा गया, ये संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है? ये तो गलत है, सॉरी। आप बताइए, इसका सही आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि ये 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था, बाद में ही तो था, 1976 में आया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया, ये मतलब यहाँ तो पूछा गया वो 10 एग्जामों में पूछा गया होगा, 10 बार। मैंने फिर भी जितना आया तो इतना कवर कर दिया। अब सोचिए एसएससी में कितनी बार पूछा गया होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए फटाफट, बताइए, 5 सेकंड लगने चाहिए। मूल अधिकार, डीपीएसपी, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? बताइए फटाफट, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए उद्देशिका। अगर हाँ पूछ देता, अगर पूछ देता कि कौन सा किस भाग को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, तब इसका आंसर बदलकर दोस्तों तब इसका आंसर होता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? और ये देखिए सीजीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया। तो दोस्तों ये उसी क्लास के सारे टॉपिक्स रह गए थे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है के एम मुंशी, यानी कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? एमपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। 5 सेकंड लगने चाहिए ऐसे सवालों को। बताइए दोस्तों क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक और बहुत, मैं कहता हूँ जब संविधान समापन हो रहे थे तो उन्होंने एक कोड और दिया था, मतलब एक बात और कही थी कि संविधान अगर विफल होता है, जो बार बार पूछा जाता है, अगर संविधान विफल होता है तो इसमें संविधान की गलती नहीं है, इसमें लागू करने वाले लोगों की गलती है। किसकी? लागू करने वाले लोगों की गलती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और प्रस्तावना से संबंधित जो 25 ईयर्स में पूछे गए स्टेट एंड अदर यूपीएससी में सवाल पूछे गए, उन सभी सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो प्रस्तावना के साथ, लेकिन नए सवालों के साथ मिलेंगे।
तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक से।